28 दिन के बाद रिया ने आज जेल से निकलकर खुली हवा में सांस ली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया पर 70 पन्नों का बेल ऑर्डर जारी किया। कोर्ट ने बेल ऑर्डर में साफ साफ लिखा कि रिया चक्रवर्ती ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्सा नहीं है और रिया के घर से कोई ड्रग्स नहीं मिले। रिया के 70 पन्नों के बेल ऑर्डर को पढ़कर रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कई हैरान करने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। दिन की जेल, आज मिली रिया को बेल। रिया को बेल, भाई शौविक को जेल। 8 सितंबर को जब एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया तो यह चर्चा शुरू हो गई कि ड्रग्स केस में रिया को लंबी सजा होने वाली है। रिया के खिलाफ इतने सबूत हैं कि रिया की आजादी का रास्ता बंद हो गया है। ड्रग्स केस में रिया के व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद यह मान लिया गया कि रिया को अब कोई बचा नहीं सकता, लेकिन हाई कोर्ट में एनसीबी रिया के खिलाफ वो सबूत नहीं जुटा पाई जिसके दम पर रिया की जमानत को रोका जा सके। सारी दलीलें सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज अपने 70 पन्नों के फैसलों में रिया को 6 बड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी। इनमें पहली शर्त है कि रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट कोर्ट को जमा कराना पड़ेगा और देश के बाहर जाने से पहले अदालत से इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा रिया को 10 दिनों में एक बार पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगानी होगी और जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा रिया को हाजिर होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, रिया को मुंबई छोड़ने से पहले भी जांच अधिकारी को बताना पड़ेगा और वो केस से जुड़े दूसरे गवाहों से मुलाकात नहीं करेंगी। इन शर्तों के आधार पर 1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई। रिया चक्रवर्ती के लिए आज बहुत बड़ी राहत की खबर आई, लेकिन उनकी खुशखबरी थोड़ी अधूरी रह गई, क्योंकि रिया को जमानत तो मिल गई लेकिन उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। शौविक को अब 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। रिया के साथ साथ सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी जमानत मिल गई। अदालत ने माना कि एनसीबी के पास रिया, सैमुअल और दीपेश के खिलाफ उतने पक्के सबूत नहीं है जिसकी वजह से उनकी जमानत याचिका को खारिज किया जा सके। रिया के खिलाफ एनसीबी के आरोप तो मजबूत थे, लेकिन हाई कोर्ट के सामने रिया के खिलाफ सबूत और गवाह बहुत कमजोर साबित हुए। एनसीबी को जो चैट्स मिले थे उसके हिसाब से रिया पर आरोप था कि रिया ड्रग कार्टेल से लिंक है। वहीं कोर्ट में इसके सबूत ना दे पाने की वजह से रिया पर आरोप साबित नहीं हो पाए। एनसीबी ने रिया पर एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 27A के तहत एक्शन लिया था, लेकिन एनसीबी इसे कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। कोर्ट ने माना कि रिया ने जांच में सहयोग किया है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर कोर्ट ने रिया के बेल को स्वीकार कर लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने बेल ऑर्डर के पेज नंबर 66 पर लिखा है कि याचिकाकर्ता यानी कि रिया चक्रवर्ती को जब पहली बार रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया उस समय एजेंसी ने उनके रिमांड की मांग नहीं की, यानी कि जांच एजेंसी उनसे हुई पूछताछ से संतुष्ट थी। ऐसे में एजेंसी द्वारा रिया चक्रवर्ती की रिमांड न मांगना जाहिर करता है कि रिया चक्रवर्ती ने पहली बार पूछताछ के समय एजेंसी को पूरी तरह से सहयोग किया था और ये बात भी रिया चक्रवर्ती की जमानत के लिए कहीं ना कहीं उनके हक में गई। बेल ऑर्डर के 66वें पन्ने पर 70वें पॉइंट को देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि जांच एजेंसी यानी एनसीबी ये बात साबित नहीं कर पाई कि रिया के पास से या फिर सुशांत के घर से ड्रग्स बरामद हुई है। इस स्टेज पर यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि रिया कॉमर्शियल ड्रग्स के अपराध में शामिल थी। इसलिए हमें लगता है कि रिया 27A या कॉमर्शियल क्वांटिटी के ड्रग्स के मामले में दोषी नहीं है। रिया का कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी नहीं है, वो ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्सा भी नहीं है। हाई कोर्ट ने माना कि इस बात का कोई आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता यानी रिया सबूतों को नष्ट कर सकती है और केस से जुड़े लोगों को अलर्ट कर सकती है। इसके अलावा रिया ने जांच में सहयोग किया है। कोर्ट की इन बातों से साफ हो गया कि फिलहाल रिया की आजादी का रास्ता खुल गया है, लेकिन रिया के भाई शौविक की आजादी पर अब भी ताला लटका हुआ है। कोर्ट ने किस आधार पर शौविक को बेल देने से इनकार कर दिया, ये भी समझिए। कोर्ट ने कहा है कि अब तक जो सबूत मिले हैं उससे पता चलता है कि शौविक कई ड्रग डीलर्स के संपर्क में था और उनसे लेन देन करता था। जांच एजेंसियों के पास इतने सबूत हैं जो बताते हैं कि शौविक ड्रग डीलर्स के गिरोह का हिस्सा है।
शौविक चक्रवर्ती और अब्देल बासित परिहार की जमानत याचिका खारिज होने के पीछे वजह थी उनके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से हुए पैसे का लेन देन। एनसीबी ने अपनी जांच में कहा था कि इनके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ड्रग्स खरीदा गया था और इसके पैसे के लेन देन के दौरान ही कैजान इब्राहिम का नाम सामने आया था और इसीलिए शौविक और अब्देल बासित परिहार को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जांच एजेंसियों को शौविक और अब्दुल बासित के जरिए ऐसे सबूत और गवाह मिल सकते हैं जिससे बॉलीवुड में ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सकता है। अगर जांच में रिया के खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो रिया के लिए फिर मुश्किल बढ़ सकती है और बेल भी कैंसिल हो सकती है। फिलहाल तो रिया को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल गया है। अब एनसीबी इस केस में आगे क्या कार्रवाई करती है, इसका हर किसी को इंतजार है। रिया आज 28 दिन बाद जेल से बेल पर रिहा हुई। सुशांत मौत मिस्ट्री पर सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद सुशांत की डेथ मिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री ही बदल गई। अब तक सुशांत की हत्या को लेकर जितने दावे किए जा रहे थे उन सबको सीबीआई ने सिरे से खारिज कर दिया है। सीबीआई किस आधार पर सुशांत केस को सुसाइड केस मान रही है? सुशांत केस में सीबीआई को क्या अहम लीड मिली? इस रिपोर्ट में आपके सारे सवालों के जवाब हैं। एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। सुशांत की डेथ मिस्ट्री सॉल्व हो गई। देश की दो सबसे बड़े संस्थानों ने सुशांत की मौत पर कंक्लूसिव रिपोर्ट दे दी है। पहले एम्स ने कहा कि सुशांत ने आत्महत्या की है। अब सीबीआई ने भी माना है सुशांत का मर्डर नहीं हुआ है, सुशांत ने सुसाइड किया था। 14 जून को सुशांत की मौत की खबर ने देश भर को हिलाकर रख दिया था। तमाम सवाल उठाए गए, अलग अलग थ्योरी दी गई, सीबीआई को केस सौंपा गया। जब सीबीआई मुंबई सुशांत के घर पहुंची तो उनके दिमाग में भी यही सवाल था, क्या सुशांत का मर्डर किया गया है? सीबीआई ने इसी एंगल से जांच शुरू की, लेकिन 47 दिन की इन्वेस्टिगेशन मर्डर से सुसाइड पर पहुंची है। आप भी सोच रहे होंगे इस दौरान सीबीआई को ऐसा क्या मिला जो उन्होंने सुशांत के केस को सुसाइड केस माना है? सीबीआई ने कैसे तहकीकात की और उसका क्या नतीजा निकला, वो डिटेल में समझिए। पहला संदेह था सुशांत को जबरदस्ती फांसी पर लटकाया गया, लेकिन जब सीबीआई ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया तो सच सामने आया, सुशांत ने खुद फांसी लगाई थी। दूसरा संदेह था कि सुशांत के कमरे में कोई आया और उसने सुशांत को मार डाला, लेकिन सीबीआई को घर में जबरदस्ती घुसने के कोई सबूत नहीं मिले। तीसरा संदेह था कि सुशांत को जहर दिया गया और मार कर लटका दिया गया, मगर जांच में जहर देने वाली बात गलत निकली। चौथा संदेह था सुशांत को पैसों के लिए मारा गया, हालांकि इन्वेस्टिगेशन में पैसों का कोई एंगल नहीं मिला। पांचवा संदेह था सुशांत के किसी करीबी ने हत्या को अंजाम दिया, लेकिन सुशांत के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। यानी जो सुशांत के मर्डर का संदेह था उसका सच सुसाइड निकला। सीबीआई की जांच में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्राइम सीन का रिक्रिएशन है। सीबीआई ने सुशांत के घर में उसी कमरे में सुशांत के बराबर वजन की डमी से पूरे सीन को दोबारा दोहराया। उस दिन क्या क्या हुआ होगा और क्या क्या होने की संभावना थी, हर एक पॉइंट पर बारीकी से काम किया गया। किसी भी केस में अगर एजेंसी रिक्रिएशन करने जाती है तो वहां पर जाकर तमाम सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और जितनी भी आशंकाएं किसी केस में होती हैं उन सब पर काम किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सीबीआई की टीम के साथ एम्स की फॉरेंसिक टीम सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में पहुंची। वहां पर पहुंचने के बाद इस बात की जो आशंका थी कि क्या ये मर्डर हो सकता है, क्या ऐसा संभव है कि कोई बाहर से घर के अंदर आकर वारदात को अंजाम देकर बाहर जा सकता है, इसी वजह से सीबीआई की और साथ में जो सीएफएसएल की टीम थी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की छत का भी मुआयना किया। वहां पर यह चीजें देखी कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि पाइप के जरिए कोई शख्स अंदर आ गया हो और फिर वहां से बाहर चला गया हो। सीबीआई ने मर्डर के एंगल से जांच की, क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया, बैंक खातों का ऑडिट किया, 24 लोगों से पूछताछ की, बयान दर्ज किए, सारे सबूत इकट्ठा किए, तब सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि यह हत्या नहीं आत्महत्या है। इस इन्वेस्टिगेशन में हर डॉट सुसाइड की तरफ इशारा कर रहा था। सीबीआई की टीम ने डबल कंफर्म होने के लिए एम्स से मदद मांगी। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने जांच की और रिपोर्ट में सुसाइड बताया।
एम्स की टीम ने रिपोर्ट में बताया कि सुशांत के शरीर में जहर नहीं पाया गया है और हत्या करने के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। सुशांत की बॉडी पर हैंगिंग के अलावा और कोई निशान नहीं थे। सुशांत की बॉडी और कपड़ों पर स्ट्रगल और स्कफल के मार्क्स नहीं मिले हैं और इस मामले को क्लियर कट सुसाइड बताया गया है। अब तक की जांच में इतना तो क्रिस्टल क्लियर है, यह हत्या नहीं आत्महत्या है। इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई अब थर्ड स्टेप पर है, जो फाइनल स्टेप पर पहुंचाएगी। सुशांत ने सुसाइड किया तो क्यों किया, इसकी पड़ताल की जा रही है। हर एक्शन के पीछे एक रीजन होता है और उस एक्शन का रिएक्शन भी होता है। आत्महत्या करने की 4 अहम वजह होती है: प्यार, परिवार, पैसा और विवाद। सीबीआई पता लगा रही है, क्या सुशांत के सुसाइड के पीछे रिया चक्रवर्ती वजह है? क्या सुशांत की किसी से कोई दुश्मनी थी जिसका उन पर दबाव था? क्या बॉलीवुड के नेपोटिज्म ने सुशांत को अपनी जान लेने पर मजबूर किया? क्या ड्रग्स की लत सुशांत की मौत की वजह है, या सुशांत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी इसलिए उन्होंने सुसाइड किया? वक्त हो गया है क्रिकेट धमाका का। कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई सुपर किंग पर जीत से बस 2 गेंद ही दूर है। इस ब्रेक के बाद ज्योत्सना के साथ देखिए मैच के नतीजे का पूरा एनालिसिस।